इंडिया की टीम के अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने क्रिकेट देखना बड़ी अरसे से छोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पे बात की जा सकती है बड़ी डिटेल में अगर आप इंडिया को बाकी टीम इवन के पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें। ठीक है, हमारी टीम में बल्कि इंडिया की टीम अगर जो भी लेके जाए, जैसा मर्जी बंदा लेके जाए, उनको ये पता है कि हम ऐसा टैलेंट भेज रहे हैं जो कि ना अगले को इजीली बीट कर सकता है। अब आप देखें, विराट कोहली रिटायर हो रहा है, पीछे ये रोहित शर्मा को रिटायर कर रहे हैं। दे हैव सब्स्टिट्यूट। ठीक है, उनको पता है अगर विराट कोहली जा रहा है तो हमारे पास ऐसा बंदा है जो विराट कोहली की लेगेसी को लेके चलेगा। अगर सचिन तेंदुलकर की तरह विराट कोहली उसको लेके चल सकता है तो उनको पता है उनके पीछे भी बंदा बैठा हुआ है। हमारे यहाँ क्या मसला है, हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे इतनी मैच्योरिटी नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो टीमें तो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनके प्रीवियस रिकॉर्ड से देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छा अपना रिकॉर्ड सेट किया है। उनकी जो टीम्स है वो बेसिकली शुरू से ही अपने टेस्ट मैचेस के लिए जानी जाती है इंग्लैंड की, तो वो अपना टाइम लेते हैं और वो अपनी टेस्ट सीरीज़ को हमेशा अपने नाम करते हैं। लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है, स्पेशली शुभम गिल्स ने। वो एक नाइस अच्छा प्लेयर है, जैसे उसने शुरू में टाइम लिया, फिर बहुत अच्छा खेला, अपनी सीरीज़ को एक लॉन्ग लेके गया, अपनी टीम को बैकअप दिया, अच्छा किया। बेसिकली वैसे देखा जाए तो मेरा दिल्ली इंटरेस्ट तो यही है कि इंडिया जीते। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है जो कि लॉर्ड्स में होगा, और ये जो मैच है बहुत दिलचस्प देखने को मिलने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमें जॉफर आर्चर की वापसी और स्पेशली जसप्रीत बुमराह की वापसी नजर आने वाली है। और जिस तरह से इंडिया ने 336 से कह लें कि इंग्लैंड को हराया है, सेकेंड टेस्ट मैच के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इंडिया इस बार इंग्लैंड के अंदर सीरीज जीतता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि शुभमन गिल की कप्तानी और कितनी स्ट्रॉन्ग हेडेड नजर आने वाली है और किस तरह से वो अपनी टीम को लेकर चलेगा, बिकॉज इंग्लैंड की टीम ने रद्दोबदल किया है और बड़े से बड़ा बैट्समैन एंड बॉलर वापस आता हुआ दिखाई दिया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इंडिया की टीम के अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने क्रिकेट देखना बड़ी अरसे से छोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पे बात की जा सकती है बड़ी डिटेल में अगर आप इंडिया को बाकी टीम इवन के पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें। ठीक है, हमारी टीम में बल्कि इंडिया की टीम अगर जो भी लेके जाए, जैसा मर्जी बंदा लेके जाए, उनको ये पता है कि हम ऐसा टैलेंट भेज रहे हैं जो कि ना अगले को इजीली बीट कर सकता है। अब आप देखें, विराट कोहली रिटायर हो रहा है, पीछे ये रोहित शर्मा को रिटायर कर रहे हैं। दे हैव सब्स्टिट्यूट। ठीक है, उनको पता है अगर विराट कोहली जा रहा है तो हमारे पास ऐसा बंदा है जो विराट कोहली की लेगेसी को लेके चलेगा। अगर सचिन तेंदुलकर की तरह विराट कोहली उसको लेके चल सकता है तो उनको पता है उनके पीछे भी बंदा बैठा हुआ है। हमारे यहाँ क्या मसला है, हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे इतनी मैच्योरिटी नहीं है। अब हमारे टाइम पे जब हम क्रिकेट देखते होते थे, हम छोटे होते थे, हमारे हीरोज़ होते थे। ठीक है, वसीम अकरम था, शुएब अख्तर था, इंजमाम था, ये हमारे हीरोज़ थे। इवन कि इमरान नज़ीर तक हमारा हीरो था। हमें पता था कि ये जब मैदान में जाएंगे इसको पूरा करके आएंगे। अब आप अपनी टीम को देख ले, बाबर आजम देख ले, रिजवान देख ले, कौन सा हीरो आपने बनाया? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच हम लोग देख चुके हैं। पहला इंग्लैंड ने अपने नाम किया है और अगर दूसरे की बात करें तो विद 336 रन्स इंडिया जीतता हुआ दिखाई दिया है। अब तीसरा टेस्ट मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें कह लें कि बुमराह की वापसी है, लॉर्ड्स में यह मैच देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आर्चर की बात करें, बहुत कमाल के बॉलर हैं इंग्लैंड के, उनकी भी वापसी है। तीसरा टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा क्योंकि एक इंडिया के पास है, एक इंग्लैंड के पास है। शुभमन गिल की कप्तानी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ बेन स्टोक्स नजर आते हैं। क्या लगता है कि इस मैच के अंदर किसका पलड़ा भारी है और कौन ज्यादा आगे जाने वाला है? क्योंकि अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के बगैर भी इंडिया की जो बॉलिंग है वो 6-6, 7-7 विकेट्स निकाल चुकी है। आकाशदीप और सिराज की बात करें, कृष्णा की बात करें, सुंदर की बात करें, और स्पेशली अगर बैटिंग लाइनअप में बात की जाए तो आपके पास जयसवाल आते हैं, केएल राहुल आते हैं, शुभमन गिल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, ऋषभ पंत है जो कि वाइस कैप्टन है टेस्ट के अंदर। तो पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि थर्ड टेस्ट मैच की क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सीरीज किस तरफ जा रही है, और जिस तरह से बुमराह और आर्चर की वापसी है कितना कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह से इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम किया, एक बड़े मार्जिन से जीतना बहुत कामयाबी की बात है, तो आगे भारतीय टीम क्या कुछ करने वाली है? बेसिकली देखा जाए तो टीमें तो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनके प्रीवियस रिकॉर्ड से देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छा अपना रिकॉर्ड सेट किया है। उनकी जो टीम्स है वो बेसिकली शुरू से ही अपने टेस्ट मैचेस के लिए जानी जाती है इंग्लैंड की, तो वो अपना टाइम लेते हैं और वो अपनी टेस्ट सीरीज़ को हमेशा अपने नाम करते हैं। लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है, स्पेशली शुभम गिल्स ने। वो एक नाइस अच्छा प्लेयर है, जैसे उसने शुरू में टाइम लिया, फिर बहुत अच्छा खेला, अपनी सीरीज़ को एक लॉन्ग लेके गया, अपनी टीम को बैकअप दिया,
अच्छा किया। बेसिकली वैसे देखा जाए तो मेरा दिल्ली इंटरेस्ट तो यही है कि इंडिया जीते। बाकी बेसिकली स्ट्रॉन्ग जो टीम मुझे लग रही है कि वो इंग्लैंड की है, कि इंग्लैंड एंड पे अपनी एफर्ट पूरी लगाएगा, क्योंकि वो जब देखता है कि भी हम हारने लगे हैं तो वो फिर सीरीज़ नहीं जाने देता हाथ से। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर रिकॉर्ड्स की भी बात करते चलते हैं। जसप्रीत बुमराह ने कह लें कि वसीम अकरम का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया विद 148 विकेट्स की बात की जाए, और सीना कंट्रीज में भी कह लें कि रिकॉर्ड है इनका। फिर शुभमन गिल आते हैं, 36 इनिंग्स खेल चुके हैं, 16 सेंचुरी नजर आती हैं, और वाहिद ऐसे कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने कह लें कि सीना कंट्रीज के अंदर 2 सेंचुरीज कंसेक्यूटिव की हैं, और 430 सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका नजर आया ये सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। तो काफी ज्यादा जो रिकॉर्ड है शुभमन गिल ने अपने नाम कर लिए हैं, और शुभमन गिल और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स का बड़ा कंपैरिजन हो रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो इसलिए कि शुभम गिल बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसके जो पिक लेवल है, उसकी फ्लिक है, वो रोहित से भी बहुत अच्छी है, और इस वजह से उसको कहा जाता है कि वो शुरू से जब आया था ना, लाइक जैसे हमारे सैम अयूब हो गए, उसको इस तरह समझा जाता है कि भाई वो बाबर आजम से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन ना शुभम गिल जो है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर से इंडिया में वो एक अलग चीज़ है। लाइक कि हम किसी नॉर्मल पर्सन की बात करें या ब्रांड की बात करें, वो इस तरह उस कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि इसकी जो शॉट का स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है। तो वैसे जब वो अपनी नॉर्मल रूटीन में खेलता है, अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलता है, तो फिर वो रिकॉर्ड सेट करता है। इसी मैच में हमने ये देखा कि पहले उसने थोड़ा टाइम लिया, जैसे वो फील्ड पे सेट हुआ, पिच पे सेट हुआ, तो फिर आप देखें कि जो इंग्लैंड के कोई भी बॉलर्स थे ना, वो उनके सामने रुक नहीं रहा था, और ना ही वो उसको रोक पा रहे थे। तो वो उसने दिखाया, उसने रिकॉर्ड सेट किए, हमारे वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया, तो काफ़ी ऐसे और उसने रिकॉर्ड सेट किए। तो हर टीम इस वक्त कोई ना कोई मैच खेल रही है। इंडिया का इंग्लैंड के साथ टेस्ट चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कह लें कि जिम्बाब्वे के साथ चल रहा है, श्रीलंका का बांग्लादेश के साथ चल रहा है, और हमारी टीम 2 महीनों से रेस्ट पे लगी हुई है। ठीक है भैया, आप रेस्ट करें। और बाबर आजम स्विट्ज़रलैंड छुट्टियां को मना रहे हैं, और यहाँ पर इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो इंग्लैंड जैसी पायनियर टीम को, जो कि क्रिकेट की पायनियर कहलाती है, बाबे क्रिकेट कहलाती है, उसको सीधा कर दिया। देखिए उनका एम है ना, हमारा एम ही कोई नहीं है। उनको ये है कि जी हमने इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को हराना है। हमारा एम ही ये नहीं है। हम अपने दुश्मन से सीखते कुछ नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर अगर इंडिया की तारीफ़ें कर रहा हूँ तो यू शुड नो कि यार वो आपका दुश्मन कैपेबल कितना है। हमने एयरफोर्स की जंग में उनको हरा दिया, वो आर कैपेबल ऑफ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ऊपर है उनसे। वो अगर सोचते भी हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर है हमसे। हम यहाँ पे बहुत ऊपर है, आप लोग हमें बीट नहीं कर सकते। लेकिन जब एज़ फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न, तो अब जब टॉपिक ये चल रहा है तो हम उनको नहीं बीट कर सकते भाई, सीधी बात है। ठीक है, वो ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ पे वो चीज़ को देखते हैं। उन्होंने एक एम बनाया है कि जी हमने उस टावर पे जाना है, हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंग्लैंड जैसी टीम को हराना है। हम कहते हैं यार ठीक है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम रेस्ट करें सुकून से। मैं स्विट्ज़रलैंड होके आ रहा हूँ, मेरे जेब में 4 पैसे आएंगे, मैं भी चले जाऊँगा वहाँ पे। तो हमारी असल में ये सारा आवा बिगड़ा हुआ सारा। सो इंडिया और इंग्लैंड सीरीज़ किसी हक में जा रही हैं? देखिए जो स्टैटिस्टिक्स आपने बताए हैं उसके मुताबिक तो इंडिया के हक में जा रही है। ठीक है, उनकी एनर्जी डिफरेंट है, उनकी ड्राइव डिफरेंट है। ठीक है, इंग्लैंड को 100 चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं कि यार उनका ये प्लेयर है, उसको हम बीट करने के ये वाला बॉलर लगाएं। ठीक है, यानी आप प्लस पॉइंट देखें ना किसके पास है, वो लीड कौन कर रहा है, वो इंडिया का। टेस्ट मैच में इंडिया की 5 सेंचुरीज थी। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो अकेले शुभमन गिल 430 करके स्कोर दिखाया उन्होंने। साथ में ऋषभ पंत का 65 नजर आया है, जडेजा का 69 नजर आया है, केएल राहुल का 55 नजर आया है, सिराज की 6 विकेटें हैं, आकाश की 6 विकेटें हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, उसके बाद कृष्णा है। तो अब तो बुमराह की वापसी है, तो बुमराह का टेरर तो और अलग लॉज में नजर आएगा, बिकॉज इट्स अ बॉलिंग पिच। ये बॉलिंग पिच है, ये बैटिंग पिच नहीं है। अब देखिए सारी तारीफें तो आपने कर दी हैं, मैंने क्या कहना है। ठीक है, अब देखें ना, अब एनालिसिस तो ऐसे ही होता है ना। अब नया प्लेयर भी उनका इतना कुछ करके जाता है, और टेस्ट मैच में आपको पता है रेड बॉल से खेलना वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, अब वो कराता है यहाँ जाती वहाँ पे, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अब उनका एनालिसिस देखें, उनकी प्रैक्टिस देखें, वो इतनी मैचेज वो टेस्ट मैच में मारते तो वनडे T20 भी तो ये तो छोड़े। किंग कोहली को पीछे छोड़ दिया, अब कोई नहीं कहेगा कि वी आर मिसिंग किंग कोहली। किंग कोहली को तो हमारे बाबर भाई भी पीछे छोड़ चुके थे। किंग कोहली एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान भी है, लेकिन वो ये एक क्रिकेट है, एक इसमें कोई आगे भी जाते हैं, कोई पीछे भी रहते हैं। अब जिसने एक रिकॉर्ड किया वसीम अकरम के उस दौर में, उनको इतनी खुशी मिली होगी। अब वो वाला लेवल तो नहीं है ना, वो दौर नहीं है। अब हर चीज़ में एडवांस साथ है, अब उसमें कैटेगरी बदलती जा रही है, फास्ट क्रिकेट होती जा रही है। अब ये देखें ना, पहले T20 का हमारा कॉन्सेप्ट और होता था। अब हम T20 देख रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं कि 100 पे 100 स्कोर भी ना बने, हम कहते हैं कि 100 पे 200 स्कोर बने। ऐसी इसी वजह से हम कहते हैं बाबर आजम अब नहीं होना चाहिए टीम में, क्योंकि हमें वो वाली क्रिकेट, हम लोगों के माइंड सेट चेंज होते जा रहे हैं। अब जब हमारा माइंड सेट चेंज होगा, वैसे ही लोगों के, जब ये गेम्स हो गई, जो कुछ भी होगा, वो लोगों के इंटरेस्ट पे होती हैं।
हमारा इंटरेस्ट है, हम देखते हैं, तभी वो चीज़ प्रमोट होती है। सर लॉर्ड्स की बात करते हैं, लॉर्ड्स इज टोटली जो बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच नहीं बिल्कुल है। ऐसा तो ही क्या लगता है कि किसको एज मिलने वाला है, किसको एज नहीं मिलने वाला है? एक तरफ आर्चर है, एक तरफ बुमराह है। देखें, अगर मैं बात करूं बॉलिंग साइड की, तो वो तो फ़िलहाल इंग्लैंड के पास ही है, क्योंकि इंडिया का एक बॉलर बुमराह आया है, उसने परफॉर्म किया, अच्छा ज़रूरी नहीं आगे करे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे कई मैचेस में देख चुके हैं कि एक मैचेस में परफॉर्म करते हैं, आगे उस मैचेस में वही मार खा रहे होते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं ना, जैसे आर्चर हो गया, इनके ये फॉर्म में हैं, उन पिचेस पे खेल खेल के वो फॉर्म में हैं, तो उनको इस एज है, इस पिच का एज है। लेकिन जैसे शुभम गिल इस पिच पे चला है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे उसने टाइम लिया ना, जब टाइम लिया तो मुझे लगा था कि भी अब ये कुछ करेगा। सीरीज किस तरफ जा रही हैं? ड्रॉ की तरफ जाएंगी या सीरीज भारत के नाम होंगी? क्योंकि 2024 में 4/1 था, 4 इंडिया की थी, 1 इंग्लैंड की थी। सीरीज़ देखा जाए, मेरा दिल तो है इंडिया की तरफ जाए। वैसे जो मेरे स्टैट और उस तरह के उनके स्टैट कहते हैं, वो कहते हैं कि इंग्लैंड जीतेगा, वो इंग्लैंड जीतेगा। राइट नाउ अगर इंडिया की बात करें तो कोई फेवरेट बैट्समैन जो इस टेस्ट में चल रहा हो? इस टेस्ट में तो अभी फ़िलहाल तो मुझे शुभम गिल ही ठीक लगा है। वैसे जो इंडिया में मेरा फेवरेट है वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा इज़ बेस्ट प्लेयर। ओके, और अगर ये इंग्लैंड की बात करें, वहाँ से कोई अच्छा बैट्समैन या बॉलर लग रहा हो? वो बॉलर तो एक ही वो पिच, अब देखें, हम कहते हैं कि भी हमारी जो विकेट है ना, वो बॉलिंग पिच है, ठीक है, उस पर हम फिर बॉलर्स को ही कहेंगे। उसमें आर्चर आ गया, तो यही बेसिकली जो ज़्यादा चला है, जिसने अपनी टीम को सपोर्ट भी की है। अब जिसमें वो चल रहा था, क्या कहते हैं इसको, शुभम गिल परफॉर्म कर रहा था। आप इवन देखें कि दूसरे बॉलर्स थक चुके थे, लेकिन आर्चर जो था एंड तक एफर्ट कर रहा था। उसने एंड तक दिखाया कि भाई आई हैव फुल एनर्जी, आई कैन फाइट। वो उस एंड तक फाइट करता रह गया, लड़ता रह गया। उसने दिखाया कि मैच मैं बचा सकता था, लेकिन शुभम गिल ने कहा नो, इट्स नॉट योर डे। ओके, थैंक यू। सर एक साइड पे 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे थे और एक साइड पर 12, 12, 14, 14 एक्सपीरियंस वाले बैट्समैन थे। आप बेन डकेट की बात कर लो, आप ऑली पॉप की बात कर लो, आप रूट की बात कर लो, आप स्मिथ की बात कर लो, बॉलर्स में भी आप कर लो। उनको मतलब कि मेंटली टॉर्चर कर दिया इंडिया ने। अब देखें, इंग्लैंड की जो कौमी खेल है ना क्रिकेट, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, इसमें बहुत अकबर होना चाहिए, ठीक है। अब उनको ये सोचना पड़ रहा है यार हम बच्चों से हार रहे हैं। अब आप देखिए उनकी ट्रेनिंग किस लेवल पे हो रही होगी, तो हम जो है कि ये तू तड़ा करने के उनको ना, हमें कुछ सीखना चाहिए उनसे कि वो क्या करते हैं और हमें भी वो करना चाहिए, अपना एम हाई रखना चाहिए। इंग्लैंड की बात है, वो भी अब सोचने पे आ रही है कि यार वो क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। तो ये चीज़ें हैं, फैक्ट्स आपके सामने। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच लॉर्ड्स के अंदर, इट्स अ बॉलिंग पिच नॉट अ बैटिंग पिच। और स्पेशली अगर इंडिया की बात की जाए तो यंगस्टर्स टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रहे हैं। स्पेशली शुभमन गिल की कप्तानी की बात करें, इस बार कितनी सेंचुरीज एक्सपेक्टेड है शुभमन गिल की तरफ से? डेफिनेटली सी बात है, पाकिस्तानी अवाम ने बताया। बॉलिंग लाइनअप में बात करें, एक तरफ आर्चर है, एक तरफ जसप्रीत बुमराह की वापसी है। सो मैच काफ़ी खतरनाक और दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।